मेरे प्यारे किशोर एवं किशोरियों, आप सबों को मेरा शुभ प्यार। आज की शुरुआत बायो से होगी, जिसका पहला चैप्टर जय पराक्रम है। चैप्टर की शुरुआत करने से पहले आप तमाम बच्चे जरा गौर करेंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री साइंस के 3 भाग हैं। 10th क्लास में तीनों अलग अलग है, ऊपर जाएंगे तो और अलग अलग होगा, लेकिन 10वीं क्लास में तीनों पेपर मिला के ही पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, बायोलॉजी ब्रांच है साइंस का, बायोलॉजी ब्रांच है साइंस का। इंग्लिश में कभी परिभाषा सुने होंगे, देखे होंगे, वैसे सुनिए, याद हो जाएगी। जरा ध्यान से सुनिएगा। बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लिविंग थिंग्स। जीव विज्ञान विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम जीवित जीवों के बारे में अध्ययन करते हैं। एक बार पुनः रिपीट कर दूं, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस। बायोलॉजी बायोलॉजी इज द ब्रांच, शाखा ऑफ साइंस, विज्ञान का, इन विच, जिसमें वी स्टडी, हम लोग अध्ययन करते हैं, अबाउट लिविंग थिंग्स, जीवित जीव के बारे में। तो प्यारे बच्चों, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु महोदय को कहा गया है। अरस्तु हिंदी में लिखते हैं, इंग्लिश में एरिस्टोटल होता है। क्या होता है? एरिस्टोटल। बायोलॉजी की 2 शाखा होती है, जूलॉजी और बोटनी। जूलॉजी जंतु विज्ञान, बोटनी वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम जीव जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान, और जिसमें पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, वनस्पति विज्ञान। उसी परिभाषा को बांटोगे ना तो दोनों परिभाषा मिलेगी। मतलब जूलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट एनिमल किंगडम। जंतु विज्ञान जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसमें हम पादप नहीं, जंतु के बारे में अध्ययन करते हैं, जंतु विज्ञान होती है। बोटनी, जिसे वनस्पति विज्ञान कहा जाता है। बोटनी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट प्लांट किंगडम, मतलब वनस्पति विज्ञान जीव विज्ञान की वैसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए चलते हैं सिलेबस की तरफ। तो प्यारे बच्चों, देखिए ऊपर में लिखा हुआ है जय पराक्रम, लाइफ प्रोसेस, चैप्टर 1 है। हम जो ये पढ़ाने जा रहे हैं, ये दासगुप्ता के अनुसार चैप्टर 22 पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। जय पराक्रम के अंतर्गत 3-4 चीजें आती है, जरा ध्यान से देखोगे, सुनोगे। पहला पोषण, दूसरा श्वसन, तीसरा उत्सर्जन, चौथा परिवहन। जैसा कि ये आलोक में एक ही में चारों दिया हुआ है और बाबा साहब के द्वारा जो लिखा गया है, बाबा मीन्स दासगुप्ता, जिसके अनुसार इस चारों तथ्य को अलग अलग चैप्टर में दिया है ताकि बच्चों को एक बार लोड ना पड़े। तो पहला है जय पराक्रम में पोषण। क्या है? पोषण। फिर दूसरा होगा श्वसन, दूसरा क्या? श्वसन। तीसरा परिवहन और चौथा उत्सर्जन। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम शुरुआत करते हैं पोषण से। किससे? पोषण से। वैसे कुछ पिछली कक्षा में आप पढ़े होंगे, पोषण, कुपोषण, पोषण का उल्टा कुपोषण। कुपोषण एक बीमारी है जो प्रायः बच्चों में होती है। संतुलित आहार नहीं मिल पाता है तो पेट बड़ा सा हो जाता, मुंडी छोटा सा हो जाता है। कुछ बच्चों में क्वासियोरकार नामक बीमारी होती है, कुछ में मरासमस होती है। ये सब बीमारी कुपोषण से संबंधित है। लेकिन यहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं
पोषण। क्या पढ़ने जा रहे हैं? पोषण। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम को जाने। तो अभी हमने बताया जैव प्रक्रम के मुख्यतः 4 हिस्से होते हैं, जिसमें पहला पोषण है, दूसरा श्वसन है, तीसरा उत्सर्जन है, चौथा परिवहन है। इसी तरह से सेट किया हुआ है। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं जैव प्रक्रम, वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है। प्यारे बच्चों, यहाँ अनुरक्षण का मतलब आप नहीं समझते होंगे, ये हिंदी है, इसका इंग्लिश कहेंगे तो सब समझ जाएंगे। अनुरक्षण को इंग्लिश में मेंटेनेंस कहा था। क्या कहा था? जैसे गांव घर में कुछ बातें होगी, कहता जो फलना अपने माता पिता का मेंटेनेंस नहीं कर पाता है, वही अनुरक्षण। तो जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, जैव प्रक्रम कहलाती है। अब दूसरा क्वेश्चन है इसमें, सजीव के कितने लक्षण होते हैं? सजीव के कितने लक्षण होते हैं? मुख्य रूप से सजीव के 5 लक्षण होते हैं: श्वसन, वृद्धि, पोषण, उत्सर्जन और प्रजनन। ये सजीव के मुख्य लक्षण है, जिनमें सबसे प्रमुख प्रजनन है। वैसे श्वसन की बात करें तो हम सजीव भी सांस लेते हैं और जीते चलते मरते रहते हैं। उसी तरह पेड़ पौधा भी सांस लेता है, वो भी सजीव है। गाड़ियां जो निर्जीव है वो भी श्वसन की क्रिया करती है, सांस लेती है और धुआं छोड़ती है। तो हम सजीव और निर्जीव में कुछ समानताएं हैं। अब मशीन है, अपने जैसे मशीन को जन्म नहीं दे सकती है, सांस लेती है, वो वृद्धि नहीं कर सकती है, हम आप वृद्धि करते हैं। मशीनें गति भी करती है, कुछ मशीन जगह पर एस्टेब्लिश्ड है तो कुछ मशीन यानी गाड़ियां एक जगह से दूसरे जगह जाती है। तो हम जीवों में और निर्जीवों में, सजीव और निर्जीव में कुछ समानता भी होती है, लेकिन मुख्य रूप से वृद्धि, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन, ये सब हम सजीवों के 5 लक्षण हैं। तो प्यारे बच्चों, इन दोनों क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन के लिए कौन कौन से प्रक्रम अनिवार्य है? यानी हम जीव जो जिंदा रहेंगे उनके लिए कौन कौन सा प्रोसेस चाहिए जिसके बल पर हम आप जिंदा रहेंगे? तो पहला है श्वसन। सबसे पहला सांस की क्रिया होगी। भोजन 1 घंटा विलंबों से मिले तो कोई दिक्कत, लेकिन सांस ब्लॉक नहीं होनी चाहिए, नहीं तो स्विच ऑफ। सांस खत्म, आप खत्म, कहानी खत्म। इसीलिए हम जीवों में पहला जो प्रक्रम है वो क्या? श्वसन, वृद्धि, पोषण, उत्सर्जन, प्रजनन। बस वही सजीव के लक्षण की तरह ये क्वेश्चन है। दूसरा है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए कौन कौन से मापदंड का प्रयोग करेंगे? प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को जरा गौर से समझेंगे। हम आप सजीव हैं, हम आप सजीव हैं, जिसका निर्धारण किन किन मापदंड से करेंगे, ताकि हम समझ जाएंगे, आप समझ जाएंगे कि ये जीव सजीव है, ये जीव निर्जीव है। तो प्यारे बच्चों, सांस लेना, वृद्धि करना, उत्सर्जन करना, टूटे फूटे अंगों का मरम्मत करना, ध्यान देंगे। कभी किसी का हड्डी टूट जाता है, हड्डी टूटता है, हड्डी को तकनीकी आधुनिकीकरण विधि से जब जोड़ दिया जाता है, कुछ दवा के बल पर वह हड्डी पर सीरम जमा होती है और धीरे धीरे हड्डी से हड्डी को जोड़ दिया जाता है, तो उसका मरम्मत किया जाता है। सजीवों का ये लक्षण है। बाह्य तो होवे करता है, इंटरनली उसको ठीक शरीर ही, सेल ही कर पाती है। कुछ का ज्यादा चकनाचूर हो गया
तो ठीक हो नहीं पाता है। तो हम सजीवों के लिए यही मापदंड है जिसके बल पर हम आप कहेंगे कोई जीव जिंदा है या कोई जीव मुर्दा है। तो आशा करते हैं ये दोनों क्वेश्चन भी आप समझ लिए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैव प्रक्रिया किसे कहते हैं? जैव प्रक्रिया किसे कहते हैं? जीवधारियों के शरीर में होने वाली वे सभी प्रक्रिया जिसके कारण उसका अस्तित्व कायम रहता है जैव प्रक्रिया कहलाती है। यानी हम आप जो जिंदा हैं, हम आपका जो अस्तित्व है, इसको मेंटेन करके रखता है, तो उसको क्या कहेंगे? जैव प्रक्रिया। प्यारे बच्चों, इतनी बातें आप पढ़े, जैव प्रक्रम का कुछ पार्ट्स था। अब इसका जो मुख्य हिस्सा है, पहला क्वेश्चन क्या है? पोषण। पोषण क्या है? जीवों में पोषण मुख्यतः कितने विधियों द्वारा होती है? तो प्यारे बच्चों, पोषण वैसी विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। हम आप जो जिंदा हैं, पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं। शरीर में खनिज चाहिए, विटामिन चाहिए, प्रोटीन चाहिए। इन सब चीज की मदद से हमारा आपका शरीर चलमान होता है। तो क्वेश्चन यही है, पोषण क्या है? तो वैसी विधि जिससे जीव पोषक तत्व को ग्रहण कर उसका उपयोग करता है, पोषण कहलाता है। लेकिन कुछ एक समस्या होती है कि बचपन में कुछ बच्चों में गरीबी, पिछड़ापन के वजह से पोषण युक्त भोजन नहीं मिल पाता है, सारा पोषक अवेलेबल नहीं रहता है, तो वैसे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। आपके घर में भी छोटा बच्चा होगा, बताता है जब बच्चा 4 माह का हो जाता है तो बच्चों को हल्का सा दाल का पानी जीभ पर देना चाहिए। धीरे धीरे बच्चा नमक का स्वाद लेने लगेगा, थाली की तरफ दौड़ने लगेगा, लोटा की तरफ दौड़ने लगेगा। मतलब उसको समझ में आता। वैसे बचपन में हर एक चीज बच्चा पकड़ता है तो मुंह में ही डालता है। बचपन में किसी भी चीज को पकड़े, चाहे खाने वाला हो या ना हो, पकड़ लिया तो सीधा किस में डालेगा? मुंह में डालेगा। अब मुंह में डाला, किसी चीज का स्वाद अच्छा लगा तो ज्यादा उसको अब्सॉर्ब करने की क्षमता बना लेगा वो। अब कोई घर में खा रहा तो बच्चा उधरे नजर देगा, खिसकते खिसकते वहां तक जाएगा। इस तरह से बच्चों को खिलाने पिलाने का आदत डाला जाता है। 6 महीने तक दूध माँ का पीता है वो, उसके बाद दाल का पानी, मसली हुई रोटी और दूध मिलाकर बच्चों को दिया जाता है ताकि वह बच्चा कुपोषण का शिकार नहीं हो, माँ के दूध जैसी शक्ति उसको मिले। वैसे माँ का दूध सर्वोत्तम आहार होता है। चूंकि माँ के स्तन में जो दूध संग्रहित होती है, जूस पूरा आप जितना माता खाती है ना, सब का पूरा निचोड़ उसके स्तन में पहुंचती है और वही बच्चा स्तन पान करता है जो कुपोषण का शिकार नहीं हो पाता है। तो प्यारे बच्चों, पोषण समझ लिए। अब जीवों में पोषण की 2 विधियां होती है। एक होता स्वपोषण, दूसरा होता परपोषण। स्वपोषण खुद पोषित होना, परपोषण दूसरे पर आश्रित होना। जरा गौर करोगे शब्द पर। स्वपोषण खुद पोषित होना, परपोषण पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहना। जैसे भी यार अपने लोग हैं, लेकिन पेड़ पौधा परपोषण का उदाहरण नहीं है, स्वपोषण का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, बताया स्वपोषण जिसे इंग्लिश में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, परपोषण जिसे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। याद रहेगा, पोषण जीवों में कितने विधि से? 2 विधि से। स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। याद रहेगा। एक बार पुनः रिपीट कर दूं, स्वपोषण ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, परपोषण हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आइए चलते हैं इसके परिभाषा की तरफ। अब क्वेश्चन है, स्वपोषण क्या है?
स्वपोषण क्या है? तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, क्लास में ही याद होगी, जरा गौर से सुनेंगे, सुनने पर ध्यान देंगे। कहा गया है यदि आप श्रोता अच्छा है तो कल के दिन में वक्ता भी अच्छा होंगे। इसीलिए सुनने की क्षमता बढ़ेगी तो लिखने पढ़ने की क्षमता बाय डिफॉल्ट बढ़ेगी। इसीलिए ध्यान से सुनिए, स्वपोषण क्या है? पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित नहीं रहती है, अपना भोजन खुद ही संश्लेषित करती है। क्या कहलाती है? स्वपोषण। दुनिया में स्वपोषण पेड़ पौधा ही करता है। उसमें भी कैसा पेड़ पौधा? हरा पेड़ पौधा। ध्यान दे रहे हो? हरा पेड़ पौधा दुनिया में स्वपोषण की क्रिया करते हैं। एक बार रिपीट कर दूं परिभाषा को, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित न रहकर खुद ही भोजन संश्लेषित करती है, स्वपोषण कहलाती है। ध्यान देंगे, जो जीव स्वपोषण की क्रिया करती है उस जीव को स्वपोषी जीव कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव होगी, स्वपोषण करने वाले जीव को कहा जाता है स्वपोषी जीव। कौन जीव? याद रहेगा, जो जीव स्वपोषण की क्रिया करती है उसे डैश कहा जाता है? स्वपोषी जीव। या स्वपोषी जीव डैश पोषण करते हैं? उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया। जो जीव स्वपोषण की क्रिया करते हैं स्वपोषी जीव कहलाता है, या स्वपोषी जीव डैश पोषण करती है? स्वपोषण करती है। तो प्यारे बच्चों स्वपोषण को निश्चित रूप से समझ लिए होंगे। एक बार रिपीट कर दूं, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव भोजन के लिए अन्य जीव पर आश्रित नहीं रहती है और अपना भोजन खुद ही संश्लेषित करती है। क्या कहलाती है? स्वपोषण कहलाती है। इसका दुनिया में इकलौता उदाहरण है हरे पेड़ पौधे। कौन पेड़ पौधे? हरे पौधे। प्यारे बच्चों अब फिर अगला स्टेप है, परपोषण क्या है? परपोषण क्या है? ध्यान दोगे, परपोषण को परिभाषित करने से पहले जरा सुनेंगे। जो जीव परपोषण की क्रिया करती है परपोषी जीव कहलाती है, या इसी को दूसरे लहजे में कहेंगे, परपोषी जीव डैश पोषण करता है? परपोषण करता है। क्या करता है? परपोषण। अब परिभाषा सुनेंगे, पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित न कर अन्य जीवों पर आश्रित रहता है, तो ऐसे पोषण की विधि को परपोषण कही जाती है। उसमें था भोजन खुद ही संश्लेषित करती है, इसमें है भोजन के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहना एवं अपना भोजन खुद संश्लेषित नहीं करना। तो पोषण की ऐसी विधि को क्या कहोगे? परपोषण। तो प्यारे बच्चों दो क्वेश्चन समझे, स्वपोषण और परपोषण। स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी जीव, परपोषण करने वाले जीव को परपोषी जीव कहते हैं। परपोषी, पर मन दूसरा, पोषी मन पोषण के लिए दूसरों पर आश्रित रहना, आधारित रहना, और स्वपोषी का मतलब खुद ही पोषण के लिए भोजन को संश्लेषित करना स्वपोषी है, और जो दूसरों पर आश्रित रहता है परपोषण होती है, एवं वैसे जीव को परपोषी जीव कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों ये टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन था, पोषण के प्रकार। वैसे इसको टेबल से दिखाना चाहिए था, पोषण नीचे, स्वपोषण, परपोषण। स्वपोषण का कोई पार्ट्स नहीं, परपोषण के 3 पार्ट से 3 भाग है। अब परपोषण के टाइप्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परपोषण करने वाले जीव को परपोषी जीव कहते हैं, ऐसा हम क्या बार रिपीट कर चुके हैं। और स्वपोषण करने वाले जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों अब चले हम
परपोषण के प्रकार का उल्लेख करें। परपोषण के प्रकार का उल्लेख करें। परपोषण तीन तरह के, परपोषण तीन तरह के। पहला है मृतजीवी पोषण, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। मृतजीवी पोषण, जरा शब्द पर ध्यान दोगे। मृत मरा हुआ, मृत मतलब मरा हुआ, मरे हुए पदार्थ पर उगकर उससे पोषण प्राप्त कर जीवन यापन करना मृतजीवी पोषण होगा, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। प्यारे बच्चों ध्यान देना है। परपोषण का पहला प्रकार है मृतजीवी पोषण, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। जब मेरे साथ बोलोगे तब याद होगा, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, मृतजीवी पोषण। मृत माने मरा हुआ, मृत मतलब मरा हुआ, उस पर कोई जीव उगकर, उस पर कोई जीव उगकर उससे पोषण प्राप्त कर जिंदा रहता है, तो पोषण की ऐसी विधि को मृतजीवी पोषण कहते हैं। और ध्यान देना है, मृतजीवी पोषण करने वाले जीव को मृतजीवी जीव कहते हैं। ध्यान देना, यहाँ मृतजीवी पोषण करने वाले जीव को मृतजीवी जीव कहते हैं, मरा हुआ जीव नहीं, मृतजीवी जीव कहते हैं। वो जीव है मरा हुआ पर उगकर उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। लिखा है, जिस पोषण में जीव मृत जंतुओं और पौधों के शरीर से अपना भोजन घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में ग्रहण करती है, जिंदा रहती है, वृद्धि और विकास करती है, तो ऐसे पोषण को मृतजीवी पोषण कहते हैं। एवं इस पोषण से जो पोषित होता है जीव, उसका नाम होता है मृतजीवी जीव। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं परपोषण के पहला जो मृतजीवी पोषण है, जिसे इंग्लिश में सैप्रोफाइटिक, जरा उच्चारण पर ध्यान दोगे, सैप्रो एसएपीआरओ फाइटिक PHYTIC, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो चलिए पोषण के परपोषण के अब दूसरे प्रकार पर लिख दिया नोट में। मृतजीवी पोषण करने वाले जीव को मृतजीवी जीव कहते हैं। जरा ध्यान दोगे इसके एग्जाम्पल को। आप कभी गोबर छत्ता सुने होंगे? गोबर छत्ता को ही कुकुरमुत्ता कहा जाता है और शुद्ध रूप में उसे मशरूम कहा जाता है। बाजार में मशरूम उपलब्ध होता है, बड़ी महंगा चीज है, अपने यहाँ लोग खाता नहीं उतना ज्यादा, लेकिन कुछ ऐसा क्षेत्र है जहां मशरूम की चटनी मिलेगी, मशरूम का भुजिया मिलेगा, बाजार में 4 गो 5 गो खोप बंद रहता, पन्नी में 50 से 60 रुपए में देता है। मशरूम यानी ये कुकुरमुत्ता, जिसको गोबर छत्ता कहते, नाम है गोबर छत्ता। गोबर पर उगने वाले छत्ता जैसी रचना वाले पादप को गोबर छत्ता कहेंगे। गोबर छत्ता उजला होता है, इसमें हरित लवक नहीं होती है, यह स्वपोषी जीव नहीं है, यह स्वपोषण की क्रिया नहीं करती है। स्वपोषण की क्रिया वही करेगी जो हरा होता है, उसमें भी पादप में। ये भी पादप है लेकिन हरा नहीं है, इसीलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अब कवक, कवक है गोबर छत्ता। जरा ध्यान दोगे, कवक सब कोई देखे होंगे। आपके घर में कभी बासी रोटी बच जाता होगा, गर्मी के समय में तो सूख जाता, ठंडी के समय में उस पर फुफरी, जिसको क्या कहेंगे गांव घर के भाषा में फुफरी कहते हैं, ब्लैक जैसा भी होगा और हरा रेशा जैसा भी उगता है। जो बच्चे पावरोटी अक्सर खाते होंगे, केक खाते होंगे, केक पर जब वो कालापन आ जाए तो समझ लो फफूंदी युक्त हो गया, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। ध्यान दे रहे हो? तो कवक, गोबर छत्ता, ये सब क्या है? मृतजीवी पोषण करने वाले जीव हैं। और ऐसे जीव को कौन सा जीव कहेंगे? मृतजीवी जीव कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब चलें परजीवी पोषण पर।
पारासिटिक, जरा उच्चारण पर ध्यान दोगे, पारासिटिक, PARA पारा SITIC, पारासिटिक न्यूट्रिशन, पारासिटिक न्यूट्रिशन, ध्यान दोगे। परपोषण की वैसी विधि जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थाई या अस्थाई, जरा ध्यान दोगे, ये शब्द हिंदी में भी संस्कृत में भी अक्सर आता है, साइंस में तो आइए रहा है। अस्थाई टेम्पररी, अस्थाई परमानेंट, या तो अस्थाई रूप से या अस्थाई रूप से रहकर उससे अपना भोजन ग्रहण करता है परजीवी पोषण। जरा ध्यान दोगे फिर से, परपोषण की वैसी विधि जिसमें जीव दूसरे प्राणी के शरीर में या तो परमानेंट या टेम्पररी रहकर उससे पोषण प्राप्त करता है और जिंदा रहता है, तो उसको कहेंगे कौन पोषण? परजीवी पोषण। एवं परजीवी पोषण करने वाले जीव को परजीवी जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी जीव कहेंगे। एक बार जरा रिपीट कर दूं मैं इस परिभाषा को। परपोषण की वैसी विधि जिसमें जीव दूसरे जीव के शरीर में अस्थाई या अस्थाई तरीका से रहकर उसके शरीर से पोषण प्राप्त कर जिंदा रहता है, तो इसे कहते हैं कौन पोषण? परजीवी पोषण। एवं ऐसा पोषण करने वाले जीव को परजीवी जीव कहते हैं। जरा याद करोगे, आपके कब मस्तक में जू होता ढील जिसको कहते हैं, अंग्रेज की तरह आपके शरीर में परमानेंट रह जाएगा, आपका खून चूसेगा, उससे पोषण प्राप्त करेगा और जिंदा रहेगा। जरा ध्यान दोगे, अमरबेल का नाम सुने हो? अमरलत्ती, अमरलत्ती का नाम सुने हो? अमरलत्ती अमरबेल कहा जाता है। पादप पर ऊपर से सूत जैसा पीला रंग का बिना टांग बिना जड़ वाला बिना पत्ता वाला पौधा है, उस पत्ते पर चिपकेगा, पेड़ पौधा जो भोजन बनाएगा उसी को ऑब्जर्व करके वह जिंदा रहता है। उस जीव को क्या कहेंगे? परजीवी। अमरबेल डैश जीव है, परजीवी जीव है। अमरबेल डैश पोषण करती है, परजीवी पोषण करती है। याद हो गया सबको? ये परजीवी पोषण था प्यारे बच्चों। अब पर पोषण के तीसरे भाग पर चलें। प्राणी संपोषण, होलोजोइक, HOLOZOIC, होलोजोइक न्यूट्रिशन। सैप्रोफाइटिक पहला था, पारासिटिक दूसरा था, होलोजोइक तीसरा है। जरा गौर से समझोगे। पोषण की वैसी विधि जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन करने की विधि द्वारा ग्रहण करती है, प्राणी संपोषण कहलाती है। तथा इस प्रकार के पोषण करने वाले जीव प्राणी संभोजी कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल होगा गाय भैंस बकरी। अब ठोस भी ग्रहण कर सकता है, द्रव भी ग्रहण कर सकता है। जैसे जीव खाता है वैसे वो भी खाता है, तो ऐसे जीव को प्राणी संभोजी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आप तमाम बच्चे समझे भी होंगे। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।